और जरा गौर से ध्यान से, ये गजराज कौन? हम आप जीव ही। किसी वासना की प्यास लगी, हम लोगों के भीतर कोई प्यास उठी। हम लोगों के जीवन में कई संकल्प होते हैं, काश हमारे पास ये हो, वो हो, ऐसा हो, वैसा हो। तो भगवान नोट करते जाते हैं, नोट करते हैं। जितना आपको इस जन्म में दे सकते हैं देते हैं, आपके पुण्य और पाप के अनुसार। जितना शेष रह जाता है, आपकी वासनाएं जो शेष हैं, उनके लिए फिर आना ही होगा। ओ आने वालों, इतना समझ लो, इस जग से तुमको जाना ही होगा। यदि रह गई हैं कुछ वासनाएं, उनके लिए फिर आना ही होगा। तो वही है प्यास। ये जो हमारी प्यास, गजराज को जो प्यास लगी, वो हमारी वासनाएं हैं। उनके कारण हम इस संसार में आते हैं। अच्छा ठीक है, जल पी लेते, तृप्त हो जाते। वासना की पूर्ति जिस कारण चाहते थे, भगवान से मांगा था, आते वो पूरा करते, और फिर ना, उतने से हम लोग शांत नहीं होते, और फैला लेते हैं। वही क्रीड़ा, वही आनंद मनाने लगते हैं। भूल जाते हैं कि किस लिए आए थे। और फिर कभी ध्यान से सोचिए कि हमारे जन्म के साथ ही मृत्यु ने पकड़ लिया है। इसीलिए कहा जाता है, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे। काल के व्याल, काल रूपी सर्प के मुख में तो हम लोग बैठे ही हैं। जन्म लेते ही मृत्यु ने पकड़ लिया है। जन्म लेके तुरंत 2 दिन में भी कोई बालक की मृत्यु हो जाती है, 2 महीने में भी होती है, 2 साल, 20 साल। जन्म लेने के साथ मृत्यु तो अब उसी की जकड़ में है। बिना जन्म लिए मृत्यु संभव नहीं, लेकिन जन्म लेते ही अब मृत्यु तो एक दिन हंगामा करेगी। एक दिन तो वो हंगामा होगा। प्रेम से बोलिए राधे राधे। और युद्ध चल रहा है आज भी, प्रतिदिन। जैसे गज और ग्राह का चल रहा था, वैसे ही हमारा आपका प्रतिदिन युद्ध है। कहो कैसे? पूछो पूछो कैसे? हर जाती हुई सांस मृत्यु के पास ले जा रही। आती हुई सांस जीवन, फिर मृत्यु, जीवन, युद्ध। एक दिन ऐसा होगा कि ग्राह, सांस निकली तो वापस नहीं आई। एक दिन ऐसा होगा। युद्ध चल रहा है गज और ग्राह का। सांस बाहर जाती है, फिर आती है, फिर बाहर, फिर वापस आती है। लेकिन एक दिन आएगा जब ग्राह बीच सरोवर में घसीट ले जाएगा, वापस नहीं आएगी। ये वही युद्ध है। और ऐसे समय में जब व्यक्ति का शरीर वृद्धावस्था की तरफ बढ़ता है, शरीर भी शिथिल होने लगता है। युद्ध करते करते शरीर भी, कई लोग कहते हैं अब उतना नहीं कर पाते जितना पहले कर लेते थे। तो अब वो गजराज युद्ध करते करते इतने वर्षों से शिथिल हो रहा है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। अब शरीर भी शिथिल हो रहा है, इंद्रियां भी शिथिल हो रही हैं। तो जब देह बल काम नहीं करता, राधे राधे, राधे। जब देह बल काम नहीं करता तो व्यक्ति जनबल लगाता है, अपने परिवार को पुकारता है, तुम सहयोग करो, तुम सहयोग करो। तब भी भगवान को नहीं पुकारता। उसको लगता है कि अरे बेटी, बेटा, और न जाने कितने रिश्तों से गुहार लगाता है। जब वो भी काम नहीं आते, जब परिवार के लोगों को भी डॉक्टर कह देता है कि अब तो बस ले जाके सेवा करो, कुछ नहीं हो सकता, तब परिवार वाले भी जान जाते हैं कि अब
इनको कोई नहीं बचा सकता। खटिया लगा देते हैं किनारे। और उस समय जब शरीर भी शिथिल है, परिवार के लोग भी अब ध्यान नहीं देते कि अब इनको तो जाना ही है, क्या करें, कुछ भी करके बचा तो सकते नहीं उस समय। और हमें लगता है कि ये स्थिति सबने अपने जीवन में किसी ना किसी की अवश्य देखी होगी। ऐसी स्थिति अवश्य सबने देखी होगी कि ऐसा ही होता है जब परिवार के लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। और उस समय बिस्तर पर पड़ा पड़ा वो जीव याद करता है कि वास्तव में मेरे साथ अगर मेरा कोई अपना है, मेरा कोई वास्तव में सहयोग कर सकता है तो वो ठाकुर जी हैं। कोई कुछ नहीं कर सकता, अगर कोई कुछ कर सकता है तो वो श्री ठाकुर जी हैं। और उस समय जब शरीर शिथिल होता है, केवल चेतना काम कर रही है, जैसे गजराज का पूरा शरीर डूब गया, केवल सूंड बाकी थी। उस समय गजराज ने पुकार लगाई और उसको पता नहीं कि किसे बुलाऊं। बोला, हे अखिल ब्रह्मांड के स्वामी, जो भी हो वो तुरंत आए, कण कण में व्याप्त जो भी हैं वो तुरंत मेरी रक्षा करें। मुझे नहीं पता वो कौन है, नाम नहीं लेता, बुलाता है। सारे देवी देवता अपने वाहन के साथ तैयार है कि मेरा नाम लेगा तुरंत जाऊंगा, लेकिन वो किसी का नाम नहीं लेता। आर्त स्वर से पुकार किया गजराज ने, कहा, ओम नमो भगवते तस्मै यत्ते तच्चिदात्मकं पुरुषाय दिबीजाय परेशाय विधीमहि। हे अखिल ब्रह्मांड के स्वामी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। सब देवी देवता तो प्रतीक्षा कर रहे थे कि मेरा नाम ले तो मैं जाऊं, लेकिन मेरे गोविंद की करुणा देखो, उनका प्रेम देखो। उन्होंने कहा, किसी का नाम नहीं लेता, इसका मतलब मेरा नाम है। भगवान तुरंत वैकुंठ से दौड़ पड़े, चले नहीं, दौड़े। बुलाया गरुड़ को, गरुड़ से बोले, तुम देर कर रहे हो। सवार हुए गरुड़ पे उछल के और गरुड़ से कहा, शीघ्र चलो। गरुड़ चल रहे हैं। भगवान वायु वेग से बढ़ रहे हैं। उनकी अलकावलियां बार बार भगवान हटाते अपने मस्तक से। पीतांबर फहरा रहा है, माला इधर उधर वायु वेग से उड़ रही है। भगवान के कानों के कुंडल झंकृत हो रहे हैं शीघ्रता से चलने के कारण। और फिर ठाकुर जी को लगा कि ये तो देर करा देगा भाई, गजराज डूब जाएगा। और इतने में माता लक्ष्मी ने देखा तो वहीं गजराज के पास मां लक्ष्मी ने एक कमल पुष्प फेंका ऊपर से। और जो ही भगवान ने देखा कि ये तो एरोप्लेन लैंड और टेक ऑफ करने में टाइम ले रहा है, कूद पड़े गरुड़ से। ये जब तक गरुड़ देवता लैंड करेंगे तब तक तो वो डूबेगा। भगवान सीधे कूदे और कूद करके गजराज की सूंड को पकड़ा पीछे से। वो ग्राह, वो मगर भी खिंचा चला आया और भगवान ने सुदर्शन चक्र से उस मगर के मुख को विदीर्ण कर दिया, फाड़ दिया और गजराज को बचा लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। गजराज ने वो पुष्प, वो कमल दल भगवान को अर्पित किया, क्योंकि वर्णन आता है कि गजराज के पास कुछ नहीं था तो लेकिन वो पुष्प, क्योंकि भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुछ ना हो, पत्र, पत्र में तुलसी पत्र भी हो एक,
भगवान को अर्पित करो। पुष्प, फल, तोय अर्थात जल। तो गजराज ने देखा वो कमल दल, लेकिन विचार करो इतने वर्ष से जब युद्ध चल रहा है तो कमल कोई खिल सकता है वहां? खिला तो नहीं होगा उस जल में, क्योंकि कमल तो स्थिर जल में खिलता है। मां लक्ष्मी ने कृपा की। तो कहने का तात्पर्य कि गजराज जिस समय पुकार रहा था उस समय वो मां लक्ष्मी कोई और नहीं, सदगुरुदेव भगवान ने सत्संग रूपी कमल जब गजराज के ऊपर फेंका है, तब उसे अपनी वास्तविक दशा का अनुभव हुआ कि वास्तव में मेरा कौन और देखो कैसे आए। वो संबंध जुड़ा है भगवान से और भगवान ने रक्षा की है।